नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम क्लास 10th की पोयम फायर एंड आइस के बारे में पढ़ेंगे। फायर एंड आइस के पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं जिन्होंने ये पोयम लिखी है जिसका नाम है फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सबसे पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 टू 1963। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बर्थ होता है 1874 में और इनकी डेथ होती है 1963, यानी 1874 में इनका जन्म होता है और 1963 में इनकी मृत्यु हो जाती है। वाज वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट फेमस पोइट्स। अमेरिकाज मतलब अमेरिका के, मोस्ट माने ज़्यादा या सबसे ज़्यादा, फेमस यानी प्रसिद्ध, पोइट्स माने कवि। अब पोइट से तो कवियों, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। ही इज नोन, वे जाने जाते हैं, फॉर हिज ब्यूटीफुल पोएम्स, अपनी सुंदर कविताओं के लिए। ही इज नोन, नोन मतलब जाने जाते हैं, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, पोएम्स माने कविताओं और फॉर माने के लिए। वे अपने सुंदर कविताओं के लिए जाने जाते हैं। अबाउट नेचर, सिंपल लाइफ एंड ह्यूमन फीलिंग्स। नेचर माने प्रकृति, सिंपल लाइफ मतलब सरल जीवन, एंड ह्यूमन फीलिंग यानी मानव की भावनाएं। मानव की भावनाएं, सरल जीवन और प्रकृति की सुंदर कविताओं के बारे में वे जाने जाते हैं। तो उन्होंने कैसी कविताएं लिखी हैं? प्रकृति से भरी हुई, सरल जीवन से परिपूर्ण और मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण। सम ऑफ हिज फेमस पोएम्स आर, उनकी कुछ फेमस यानी प्रसिद्ध पोएम्स माने कविताएं हैं। द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग एंड फायर एंड आइस। आज हम इसी फायर एंड आइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनकी और भी पोयम है, जैसे द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। ये और भी पोयम है। उन्होंने प्रकृति पर कविताएं लिखी, सरल जीवन पर कविताएं लिखी और मानव की भावनाओं पर कविताएं लिखी, और उनकी जो सभी कविताएं हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। वो अमेरिका के पोइट हैं। 1874 में उनका बर्थ होता है, 1963 में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का परिचय था। अब इसके बाद हम पोयम के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द पोयम, यानी पोयम के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट मैनी पोयम्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हैं। मैनी पोयम्स यानी बहुत सारी कविताएं। अबाउट नेचर यानी प्रकृति के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने प्रकृति के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। फायर एंड आइस इज वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस शॉर्ट पोयम। फायर एंड आइस उनकी लघु कविताएं, शॉर्ट पोयम मतलब लघु कविताएं, फेमस माने प्रसिद्ध, यानी फायर एंड आइस उनकी मोस्ट माने सबसे ज़्यादा, फेमस माने प्रसिद्ध, उनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लघु कविताओं में से एक है। इन दिस पोयम, इस कविता में, फ्रॉस्ट टॉक अबाउट हाउ द वर्ल्ड माइट एंड। इस कविता में फ्रॉस्ट टॉक्स यानी फ्रॉस्ट बात करते हैं, अबाउट मतलब बारे में, हाउ द वर्ल्ड मतलब दुनिया, माइट एंड कि इस दुनिया का अंत कैसे हो सकता है, इस बारे में फ्रॉस्ट बात करते हैं। ही सेज, वह कहते हैं, इट कुड एंड आइदर बाई फायर। इट माने यह, कुड एंड माने अंत होगा, आइदर माने या तो, बाई फायर माने आग से, और बाई आइस यानी बर्फ से। बाई मतलब होता है द्वारा, यानी या तो इसका अंत आग के द्वारा होगा और या तो इसका अंत बर्फ के द्वारा होगा। आइदर मतलब या तो, बाई मतलब द्वारा, फायर मतलब आइस, वो फायर मतलब आग, और आइस मतलब बर्फ। या तो इस दुनिया का अंत आग के द्वारा होगा और या तो इस दुनिया का अंत बर्फ के द्वारा होगा। ही थिंक्स, वह सोचते हैं, बोथ आर इक्वली, बोथ माने दोनों, आर इक्वली माने बराबर हैं, पावरफुल मतलब शक्तिशाली। वे सोचते हैं कि ये दोनों बराबर शक्तिशाली हैं। द पोयम शोस, द पोयम यानी कविता, शोस मतलब दिखाती है, फ्रॉस्ट्स डीप थॉट। ये जो पोयम है, जो कविता है, ये दिखाती है फ्रॉस्ट डीप थॉट, यानी फ्रॉस्ट की डीप मतलब गहरे, थॉट्स माने विचारों को। ये कविता फ्रॉस्ट के गहरे विचारों को, एंड हिज सिंपल यानी उनकी सरल बट स्ट्रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग। स्ट्रॉन्ग माने सशक्त, वे मतलब शैली, ऑफ राइटिंग यानी लिखने की, उनकी सशक्त लेखन शैली को दिखाती है। तो ये जो कविता है
ये फ्रॉस्ट के गहरे विचारों को, उनकी सरल लेकिन सशक्त लेखन शैली को दिखाती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि भैया जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो प्रकृति के बारे में कविताएं लिखते हैं। उनकी जो लघु पोयम है फायर एंड आइस, वो बहुत सारी उनकी प्रसिद्ध लघु पोयम्स हैं, लघु कविताएं हैं, उनमें से फायर एंड आइस प्रसिद्ध है। फ्रॉस्ट यहाँ पर इस कविता में बात करेंगे कि वर्ल्ड का एंड कैसे होगा, इस दुनिया का अंत कैसे होगा। वो कहते हैं कि या तो इस दुनिया का अंत फायर से होगा और या तो इस दुनिया का अंत आइस से होगा, या तो बर्फ से होगा और या तो आग से होगा। दो में से एक से इस दुनिया का अंत होगा। यहाँ पर फायर का मतलब है डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, और आइस का मतलब है हेट, हेट मतलब घृणा। इस दुनिया का अंत दो ही चीजों से हो सकता है, या तो बहुत अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं के कारण, मानव की बढ़ती हुई इच्छाओं के कारण, और या तो आइस यानी हेट यानी नफरत के कारण। चलिए अब पोयम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है फायर एंड आइस। फायर मतलब आग, एंड मतलब और, आइस मतलब बर्फ, आग और बर्फ। सम से, सम माने कुछ लोग, से मतलब कहते हैं, द वर्ल्ड मतलब दुनिया, विल एंड इन फायर, एंड मतलब अंत होगा, इन फायर यानी आग से। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आग से होगा, और हम बता चुके हैं फायर का मतलब क्या है, डिजायर, मतलब अगर मानव की जो डिजायर है, इच्छाएं बढ़ती गई तो इस दुनिया का अंत हो जाएगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आग से होगा। सम से यानी कुछ लोग कहते हैं, इन आइस की बर्फ से, कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आग से होगा और कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट यानी जितना कि, आई हैव मैंने, टेस्टेड माने चखा है, ऑफ डिजायर यानी इच्छा को, जितना मैंने इच्छा को चखा है, या जितना कि मैंने इच्छा को जाना है। टेस्टेड माने होता है चखा, जानना, अनुभव करना। जितना मैंने इच्छा को जाना है, जितना मैंने इच्छा को अनुभव किया है। आई होल्ड विद दूज, आई होल्ड माने मैं समर्थन करता हूँ, दूज उनका, हु फेवर फायर मैं उनके साथ हूँ, आई होल्ड मैं उनके साथ रुका हूँ, हु फेवर जो समर्थन करते हैं, फायर मतलब आग का, मैं उनके साथ हूं जो ये मानते हैं कि इस दुनिया का अंत आग से होगा, यानी इस दुनिया का अंत डिजायर से होगा। क्योंकि वो कहते हैं कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने डिजायर के बारे में, मैंने इच्छा के बारे में जान रखा है, मैंने आग के बारे में जान रखा है, और मैं उनके साथ ही हूं जो ये मानते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट माने लेकिन, इफ माने यदि, इट हैड टू पेरिश, पेरिश माने नष्ट होना, ट्वाइस माने दो बार, लेकिन अगर इस दुनिया का अंत दो बार होता है, पेरिश माने नष्ट होना, ट्वाइस मतलब दो बार, अगर ये दो बार नष्ट होती है, अगर ये दुनिया दो बार नष्ट होती है, कि एक बार फायर से हो गई और दोबारा भी नष्ट हो रही है। आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ मतलब पर्याप्त, ऑफ हेट मतलब घृणा को। अब वो कहते हैं कि अगर इस दुनिया का अंत दो बार होता है तो मैं घृणा को भी पर्याप्त जानता हूं। टू से ये कहने के लिए, दैट मतलब कि, फॉर डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, फॉर मतलब के लिए, विनाश के लिए, आइस मतलब बर्फ, इज आल्सो ग्रेट ये कहने के लिए कि विनाश के लिए बर्फ इज आल्सो ग्रेट, ग्रेट मतलब शक्तिशाली। यहाँ लिखा है डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, यानी बर्फ के विनाश के लिए बर्फ भी बहुत शक्तिशाली होगी। एंड वुड सफिस मतलब पर्याप्त होगी, यानी अगर दुनिया का अंत दो बार होता है तो कवि कहते हैं कि मैं घृणा के बारे में भी पर्याप्त जानता हूं, और बर्फ के द्वारा भी वही उसी प्रकार से डिस्ट्रक्शन होगा, उसी प्रकार से इस दुनिया का अंत होगा, उसी प्रकार से दुनिया खत्म हो जाएगी जिस प्रकार से फायर से होती है, और इसका जो अंत है वो ग्रेट होगा, बहुत शक्तिशाली तरीके से होगा। एंड वुड सफिस, और बर्फ से इस दुनिया को नष्ट करने के लिए मुझे लगता है कि बर्फ भी पर्याप्त है और फायर भी पर्याप्त है, ऐसा कवि कहते हैं। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा, आग से होगा। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि इस दुनिया का अंत बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जितना कि मैंने डिजायर यानी इच्छा को जाना है, जितना मैंने इच्छा का अनुभव किया है। आई होल्ड विद दूज, मैं उनके साथ हूँ। हु फेवर फायर, जो आग का समर्थन करते हैं।
बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस दुनिया का अंत 2 बार होता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे लगता है कि मैं घृणा के बारे में पर्याप्त जानता हूं। टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइस, ये कहने के लिए कि दुनिया, ये कहने के लिए कि विनाश के लिए बर्फ इज आल्सो ग्रेट, यानी बर्फ भी बहुत शक्तिशाली है, एंड वुड सफिस यानी पर्याप्त है। ये पोयम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके पोयम के कवि कौन हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर वो सिर्फ यही बात बताते हैं कि इस दुनिया का अंत 2 प्रकार से हो सकता है, आइदर बाई फायर और बाई आइस, या तो इस दुनिया का अंत आग से होगा और या तो इस दुनिया का अंत बर्फ से होगा।